आज हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति चैप्टर लगभग सभी स्टूडेंट्स के होता है। तो आज हम सबसे पहले त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, ये 3 टॉपिकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में देखते हैं। तो आइए त्रिभुज के बारे में देखते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होता है। तो आइए हम त्रिभुज देखते हैं। इस त्रिभुज में हमें दिख रही हैं भुजा ए और बी सी और ए बी सी और ए बी और ये एक भुजा है और बी सी एक भुजा है और सी ए भी एक भुजा बनेगी। इसमें 3 भुजा होती हैं त्रिभुज में। तो हमें साफ दिख रहा है भुजा ए बी सी ए और शीर्ष, इसमें शीर्ष होते हैं 3, ए बी और सी। ये तीनों इस त्रिभुज के शीर्ष हो गए। और इसके कोण होते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कोण ए, ये कोण ए होता है क्योंकि इसके दो रेखाओं से मिलकर बनता है, वो कोण कहलाता है। तो कोण के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है ना। तो कोण ए और कोण बी और कोण सी, इन तीनों का मान 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार, हम त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और दूसरा है कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो आज हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज में हम सबसे पहले देखेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का होता है, न्यून कोण त्रिभुज जो 90 डिग्री से छोटा होता है, अधिक कोण त्रिभुज जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो आज हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे। तो आइए समबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, मतलब हर कोण का, तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होगा। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों का मान 60 डिग्री होएगा। तो तीनों का मान 60 डिग्री रहेगा तो तीनों का मिला के 180 डिग्री आ जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसके तीनों कोण समान होते हैं तो इसके तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो ए बी बराबर बी सी, इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। जैसे भुजा ए बी भुजा रहेगी बराबर बी सी के और बी सी भुजा रहेगी बराबर ए सी के। इसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ये भुजा भी समान रहेगी, नीचे वाली भी समान रहेगी और इसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बारे में जानते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा इंटू 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जिसे हम h के माध्यम से नापते हैं, ये कितना होता है? √3/2 इंटू भुजा। तो इन सूत्रों की सहायता से हम आने वाले सवालों को देखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज की ऊंचाई, लंबाई, हाइट सब एक हैं। ऊंचाई को हम हाइट से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम हाइट से प्रदर्शित करते हैं जिसका हम लोगो लगाते हैं h। ये हाइट को दर्शाता है, ऊंचाई को दर्शाता है। तो आइए हम देखते हैं सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है
उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हो गया ना, तो हम भुजा स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, हमें भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमेशा का ऐसे उतार देंगे पहले तो, इंटू भुजा के स्थान पर क्या लिखेंगे 6 मीटर, तो इंटू 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, √3/4 इंटू 6 का 36। 6 का स्क्वायर 36 को इसे 4 से काट देंगे, 4 से कितने बार कटेगा, 9 बार। तो 9 को हम आगे लिख लेंगे और √3 को पीछे लिख लेंगे। तो हमारा पहला सवाल आ गया। तो हमारा इसका उत्तर क्या आया, 9√3 मीटर स्क्वायर। तो हम दूसरे सवाल देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा √3 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है, 4√3। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वही क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक इसका क्षेत्रफल हो गया तो हम निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हो गया तो √3/4 इंटू भुजा के स्थान पर क्या रखेंगे, 4√3। हमें भुजा दे रखे हैं ना 4√3, तो उसकी जगह पर रख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर हमें पता है √3/4 इंटू, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 से 16 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो 4 से 16 कट जाएंगे 4 बार और गुणा करने पर हमें क्या आएगा 12√3। तो हमारा सवाल आ गया 12√3। तो आपको समझ में आ रहा है ना हम कितनी आसानी से इन सवालों को सोल्व करते हैं। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 27 सेमी है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 27 सेमी है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो हमें इसमें परिमाप दे रखा है और इसकी लंबाई क्या होगी। तो हमें किसका सूत्र लगाना है, परिमाप का, और क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो हमें भुजा निकालने के लिए परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास परिमाप का सूत्र क्या था, तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे हम, परिमाप बराबर 3 डॉट भुजा बराबर कितना है, तो हमारे पास 27। तो भुजा इधर रह जाएगी और चर्राली राशि नीचे चली जाएगी, गुणा में तो बटा में जाएगी नहीं है, तो बटा 3। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो हमारी भुजा की लंबाई कितनी है, 9। आया समझ में, हमारी भुजा की लंबाई